ओके, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन आप सभी को, आप सभी की फिल्म आ रही है वजह तुम हो। कैप्टन आप शिप से बात करें सबसे पहले। बिल्कुल, यस। टाइटैनिक। टाइटैनिक आई होप कि ये देखिए और एक टाइटल लाइव मिला आपको देखिए। हम टाइटैनिक की बात कर रहे हैं। जिंदा रहेगा कि किस तरह की होगी ये रोज़, फिल्म, हाँ। क्योंकि हमने आपकी और भी कई सारी फिल्में देखी, रोमांटिक थ्रिलर देखने को मिला हमें। ये फिल्म वजह तुम हो किस तरह की होगी? वजह तुम हो की वजह बहुत सारी देखने की। एक तो ये कि सबसे पहली वजह और पहली और आखिरी वजह मैं बताऊंगा एक्चुअली कि कुछ नया थ्रिलर है इसमें। और जब कोई नया थ्रिलर बोलता हूँ तो जेन्युइनली बहुत ही नया थ्रिलर है, जहाँ पे लोग देखे बोलेंगे कि यार ये तो बॉलीवुड में कभी नहीं देखी। तो उस टाइप का थ्रिलर बनाने की हम लोगों ने कोशिश की है। और जैसे हम लोग ने सेंसर को जब दिखाया था तो सेंसर वाले जो बहुत ही कम बोलता है एक्चुअली, अपना काम करके निकल जाते हो, तो उन्होंने कहा सबसे पहले कि विशाल कट स्पॉट्स को हम चलो ठीक है, बट आपकी जो कॉन्सेप्ट है इट्स अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट और आज तक उन्होंने बॉलीवुड में ऐसा थ्रिलर देखा नहीं है। तो कहाँ ना कहाँ दे आर ऑल्सो लाइक एन ऑडियंस। तो ये भले वो इट्स अ कमिटी वो, बट दे आर ऑल्सो लाइक एन ऑडियंस। पर उनके वहाँ से आना तो इट्स लाइक ऑडियंस बोल रहे वो, तो कहाँ से मोटिवेटेड हम हो जाते हैं। बट ये बात सही है कि लाइक बहुत कुछ अलग है। हम लोगों ने हैकिंग का दिखाया, और हैकिंग वो नहीं, फ़ोन हैकिंग जो समझ में ना वो नहीं है, जो रोज़ के रोज़ डेली लाइफ में जो हो सकती है, जो होती है एक्चुअली, जो हमको पता नहीं चलता। जो हम चैनल कोई देखते हैं उसमें कोई सास बहू या कोई क्रिकेट मैच देखते हैं, अचानक वो चला जाए और हम अपना एक लाइव मॉडल लेके आए तो चैनल को हम हैक कर रहे हैं। तो जहाँ पे सब एज ग्रुप रिलेट करेंगे और सभी लोगों को पसंद आया कि अगर मैं देख रहा हूँ, अगर मेरी मम्मी देख रही तो उनको लगेगा मैं देख रहा हूँ तो शायद ये हो सकता है। तो उन्होंने सोच समझ के बनाया कि सब एज ग्रुप को समझ में आए, एंड उसी तरह समझ में भी आए और कुछ नया भी लगे साथ में। चलिए, आई होप कि सब हर किसी एज ग्रुप को ये फिल्म समझ में आई। शर्मन जी, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मैं आपके बारे में जानता हूँ कि थिएटर किया है आपने, थिएटर की दुनिया से आए हैं, अब यहाँ पर एक कॉप का किरदार कर रहे हैं। आई थिंक दो रोमांटिक लोगों के बीच में कॉप, मतलब मुझे समझ में नहीं है, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप लाइव पिक्चर जैसे कि थ्रिलर है। सना और गुरमीत भी दे आर प्लेइंग लॉयर्स इन द फिल्म, अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ रोमांटिक एंगल अमंग्स ईच अदर। लेकिन द ड्राइविंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी इज द थ्रिलर एस्पेक्ट ऑफ इट। और थ्रिलर है तो जाहिर सी बात है कॉप की मौजूदगी ज़्यादा ताज्जुब नहीं आपको होना चाहिए उससे। कॉप का कैरेक्टर पहली बार मैं कर रहा हूँ और उसके वजह से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, फाइन बैलेंस है उसका, सेंस ऑफ ह्यूमर वाला बंदा है, साथ ही साथ बहुत क्वाइट अग्रेशन टाइप का कैरेक्टर है और वो मुझे निभाने में बड़ा मज़ा आया। तो या द कॉप इज़ देयर एंड या प्रीटी मच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। क्योंकि पहली बार था ये आपका कॉप का किरदार, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस और क्या कुछ करेंगे आप ये गुरु भाई और इनका? गुरु भाई और सना जी का वो जी तो का। आप पिक्चर देखिएगा मैं क्या करता हूँ इनका। लेकिन यूनिफॉर्म पहनने की जो बारी आई तो एक जैसे ही पहनते हो तो उस आपको ये पूरा जो उसका रुबाब और उसकी जो जिम्मेदारी वो उसका एहसास आने लगता है और उससे आपको किरदार निभाने में और भी हेल्प मिल जाती है। सो विच इज़ बीन वेरी ग्रेट है जी, तो हम ऐसा माने कि सब कुछ जो वजह है वो है सना जी। जी बिल्कुल। जी, देखिए नहीं, एक्चुअली ऑनेस्टली जो वजह है वो हमारे डायरेक्टर ही है, बिकॉज आई थिंक उनके बिना वजह तुम हो ही नहीं होती। सो डेफिनेटली ही इज़ द वन हु इज़ ब्यूटिफुली स्केच्ड एवरीबडीज़ कैरेक्टर्स, एंड आई थिंक इसीलिए हर कोई एक दूसरे से बहुत अलग है इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स दैट दे प्लेइंग, इन टर्म्स ऑफ उनकी बॉडी लैंग्वेज, जो उनका ओवरऑल जो किरदार थ्रू आउट द फिल्म जाता है बहुत डिफरेंट है। और हर एक इंसान फिल्म में अपने रोल में बहुत पावरफुल है। अगर कोई हमारी फिल्म में स्पेशली कोई 4 सीन के लिए भी रहेगा, यू विल स्टिल रिमेंबर दैट कैरेक्टर। दैट इज़ हाउ विशाल हैज़ स्केच्ड एवरी कैरेक्टर सो ब्यूटिफुली। आई थिंक ये बहुत कम होता है जब ज़्यादा लोग होते हैं, कभी कभी छोटे छोटे कैरेक्टर्स आप मिस आउट कर जाते हो, आप भूल जाते हो, बट जब आप वजह तुम हो देखोगे आप हर किसी को याद रखोगे, ना कि सिर्फ लीड कैरेक्टर्स को। एंड आई थिंक वो एक जो खूबी होती है वो डायरेक्टर के हाथ में ही होती है कि वो कैसे फिल्म को कैसे देखते हैं, कैसी सोचते हैं, और उन्होंने फिल्म को जैसे सोचा है उसी तरीके से हमें वो समझाया है और हम कहीं ना कहीं आई थिंक वो एग्जीक्यूट कर पाए हैं जो विशाल चाहते थे। और जैसे आप देख रहे हो फिल्म में जो हर कोई कह रहा है वजह तुम हो, हम दोनों को और इवन शर्मन को एंड रजनीश इन द फिल्म। सो आई थिंक इन सब का जो मेन बॉस है ही इज़ विशाल। गुरु भाई, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? क्योंकि हमने ट्रेलर में गाने में जितना भी देखा है, जैसा कि हमने बात की, ज़्यादा करके एंजॉय आपने ही किया है, चाहे वो
नहीं देखिए, पूरे पूरे फिल्म जो है ये फिल्म एक्चुअली जो माहौल अभी चल रहा है, लोग बहुत टेंस्ड हैं तो मुझे लगता है उस माहौल को तोड़ने के लिए ना ये फिल्म बहुत ज़रूरी है। इस फिल्म में सब सारे मसाले हैं, गाने अच्छे हैं, आउटडोर लोकेशन है, बाहर नहीं आउटडोर लोकेशन आउटडोर है। और गाने अच्छे हैं, ट्रेलर अच्छा है, एक्शन है, ड्रामा है, सब कुछ है। एंड जब विशाल फिल्म बनाते हैं उसमें आपको सारे मसाले मिलेंगे। लोग जो माहौल, मुझे लगता है कि बहुत लोग टेंशन में हैं, तो मुझे लगता है ये तोड़ने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। आप इन्जॉय करके यहाँ से जाएंगे। जी जी। विशाल जी, जैसा कि गुरु भाई ने कहा कि जो ये माहौल चल रहा है, शर्मन आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो ये माहौल चल रहा है उस माहौल को तोड़ने के लिए ये फिल्म एक बेस्ट है। आप लोग कितने अग्री हैं इस बात से? ये फिल्म माहौल क्या है? मतलब ये फिल्म एक बहुत ही बेस्ट है, उनको इस बहुत ही बेस्ट है। उस दुनिया से बाहर निकालने के, अरे अभी मेरे 500 के चेंज नहीं हुए, 1000 के चेंज नहीं हुए। गुरु भाई ने जैसे एक बात की, ये तो आपको अब कितना मानते हैं? देखिए, हमको तो पूरा भरोसा है अपनी फिल्म पे एंड वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ अ फिल्म ऑल्सो। अब यही बेस्ट है, ये तो आने वाला फ्राइडे ही बताएगा लोग आते पिक्चर देखते हैं कि नहीं। हमने एक अच्छी फिल्म बनाई है, विशाल ने कमाल की फिल्म बनाई है, भूषण जी ने कमाल की पिक्चर प्रोड्यूस की है। A film that I am saying don't miss out and it'll be worth your watch. So be there, watch it and enjoy yourself. जी विशाल जी, आपसे जाना मैं तो ये बोलूँगा कि अभी सबको छुट्टे का प्रॉब्लम चल रहा है कि 2000 की नोट दो, तो मैं तो बोल रहा हूँ कि आप मूवी आओ तो आपको छुट्टा मिलेगा टिकट काउंटर से। तो वो तो एक रीज़न है कि अगर आपको छुट्टी चाहिए तो आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। आप आओ आराम से एसी वेसी में बैठो, अच्छी आपको मूवी भी देखने मिलने वाली है। नहीं, जोक्स अपार्ट, बट एक होती है कि जब एज अ डायरेक्टर आप एक चीज़ पे बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हो, एक होता है आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हो, वो चीज़ गलत निकलती है। जब आप कॉन्फिडेंट होते हो तो यू नो कि समथिंग आपने कुछ अलग बनाया। सो आई थिंक दिस टाइम एवरीवन हैव ट्राइड न्यू, नॉट अबाउट मी। जो मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है, कभी कभी क्या होता है हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं नया, बट जो एक्टर्स होते हैं वो रिस्क लेना नहीं चाहते। उनको ये लगता है कि यार ये कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा तो कैसे लगेंगे। बट आई एम रियली थैंकफुल टू शर्मन, सना, गुरमीत, रजनीश, एवरीवन जिसने ये कॉन्सेप्ट के लिए हाँ बोला, बिकॉज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट। थोड़ा होता है कि रिस्क फैक्टर भी साथ में होता है, बट आई एम वेरी हैप्पी कि दे सेड येस टू दिस कॉन्सेप्ट एंड आई होप, आई एम नॉट सेइंग आई होप, एक्चुअली आई थिंक सबको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही पसंद आया। जी। चलिए, फिल्म की अगर मैं बात करूं गुरु भाई, और आप सभी से जानना चाहिए क्योंकि जब ट्रेलर आया इस फिल्म का तो 24 घंटे में आई थिंक 14 मिलियन 10 मिलियन, जो कि इतने लोगों Views ने, हैं। व्यूअर्स ने देखा। जी। क्या कुछ फील करते हैं आप लोग जब इस तरह से लोगों को इतने बुरा लगता है। क्या इस तरह से लोग प्यार करते हैं? बुरा लगता है। उनको लगता है कि क्यों देखा। उनको तो ऐसा नहीं था कि लाइक उनको था कि एक दिन में आप 1 मिलियन दो तो ठीक है, पर इतना देखा तो हमको लगा हाई ला 10 मिलियन कैसे हो गया। तो क्यों देखा आप लोग ने? ऑफकोर्स अच्छा लगता है, यही बोलना था क्योंकि अभी इनके लिए। क्योंकि लोगों ने इतना प्यार किया, और वजह तुम हो जो गाना है उसको भी कई सारे लोगों ने, जी। मतलब वो भी 10 मिलियन क्रॉस किया गया। नहीं 15 हो गए अभी। प्रेजेंट टाइम में 15 हाँ, हो गए हाँ, करीब। right, हाँ। right. तो क्या कुछ फील करते हैं आप लोग ऑफ इस कोर्स तरह बहुत अच्छा फील करती हूँ, एंड स्पेशली मैं, बिकॉज मेरी ये फर्स्ट फिल्म है। तो आई थिंक जब ट्रेलर बाहर आया और सॉन्ग्स जैसे जैसे रिलीज़ होते गए, और अभी तो टीजर्स जो एक एक डायलॉग प्रोमोज अगर आप देखोगे तो आई थिंक अभी फ़िलहाल प्रमोट हो रहा है वो है सारे डायलॉग टीजर्स जो एक्चुअली जो फिल्म क्या है वो बता रहे हैं। एंड द वे द टीजर्स आर गोइंग वायरल टुडे, आई अंडरस्टैंड सॉन्ग्स एंड ट्रेलर्स गोइंग, बट जब आपके छोटे छोटे टीजर्स बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने लगते हैं और हर कोई आपको बोलता है कि क्या डायलॉग्स है, स्पेशली व्हेन दे से कि आई लव द कॉन्सेप्ट ऑफ द फिल्म, आपको एज एन एक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड आई नो दैट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वांटिंग टू गो फॉर द फिल्म, एंड बहुत वेट करें कि कब 2 दिसंबर आएगा। तो आई रियली होप कि जो बाकी के लोग हैं जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ वो भी उतने ईगर हो और जाके 2 दिसंबर को फिल्म देखें। जी जी। चलिए गुरु भाई एंड सना, आप लोगों की केमिस्ट्री के बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि हमने गाने और ट्रेलर में तो बहुत ही ब्यूटीफुल केमिस्ट्री देखी जी। है। किस तरह की होगी आप लोग की केमिस्ट्री? फिल्म में तो हम एक्चुअली हम दोनों बहुत ही अलग हैं। मैं बहुत शांत रहता हूँ, फुल तैयारी करके आऊँगा, और ये एकदम रोलिंग से पहले कूदती रहेगी, हंसती रहेगी, हंसाती रहेगी, कॉमेडी करती रहती है। या वेरी ट्रू। तो हम दोनों एक्चुअली ये एक रीज़न है कि हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है, और जब ये आ जाती है तो पागलपन हो जाता है सेट पे। कितनी भी सीरियस अगर मैं लाइन डायलॉग्स बोल रहा हूँ तो ये ना इसको देख के ना हंसी आ जाती है, बिकॉज ये ना जब रोल होता है, एक्शन होता है ना,
ये दूसरी लड़की हो जाती है, ये कैरेक्टर में आ जाती है, और रोलिंग से पहले ये सना खान होती है। मैं कितनी भी तैयारी करके आगे आ जाऊँ ना तो पोपट हो जाता है। ऐसी है कि हाँ ये सबसे गुरमीत सबसे ज़्यादा तैयारी करके आते हैं, बहुत इतना डायलॉग याद करते हैं, मुझे उन्हें बोलना पड़ता है कम करो, रिहर्स करना, सब भूल जाओगे। एंड मैं आई थिंक मैं सीधा सेट पे आके ही सब कुछ करती हूँ, और इसीलिए हम दोनों एज ए एक्टर्स वी आर वेरी डिफरेंट। बट आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप एक रोमांस स्क्रीन पे दिखाओ तो आपका कंपैटिबिलिटी दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी पहली फिल्म में लोगों को मेरे कोस्टार के साथ जब आपको केमिस्ट्री अच्छी लगती है, दैट मीन्स डेफिनेटली एक अच्छा वाइब आता है ऑन स्क्रीन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब दोनों की केमिस्ट्री अच्छी लगती है तो डेफिनेटली जब आप फिल्म देखने जाओगे तो आप उन दो कैरेक्टर्स से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी गुरु भाई, मैंने गाने में देखा कि जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ कि आप हर दिन मॉर्निंग में जिम जाते हैं और फिर उसके बाद अपने इवनिंग में जाते हैं, इवनिंग में जाते हैं, दिन की रात में शुरुआत जाते हैं। रात में जाते हैं, 5-6 बार जाता हूँ। 5-6 बार जाते हैं। लेकिन आई थिंक कि फिल्म के शूट के दौरान आई डोंट थिंक कि आपको जाने की जरूरत होगी, क्योंकि वो गाने में देखा वो आप अपनी बॉडी से सना को उठा रहे हैं, तो आई थिंक आपकी एक्सरसाइज तो ऐसे हो गई होगी, करेक्ट? नहीं एक्चुअली हाँ बिल्कुल, आपने शॉट पे देखा होगा कि टायर भी मोटा सा लेके जा रहा हूँ, फिर सना को लिफ्ट करना था और सारे गानों में। आई थिंक तो गाना ही सिर्फ गाना ही एक गाना ही एक ऐसी चीज़ है जो फिल्म से बहुत ज़्यादा अलग है। अदरवाइज फिल्म इतना ज़्यादा सस्पेंस है फिल्म के अंदर, इतना ज़्यादा थ्रिल है, और हम सब टेक्नोलॉजी जो आधे सारे चैलेंज लोग हैं वो पता कर रहे हैं कि कैसे एक सैटेलाइट को हैक करके इतना सारा मर्डर दिखाया जा रहा है और क्यों। एंड आई थिंक हम दोनों फिल्म में बहुत परेशान है वो सॉल्व करने के लिए, और गाना इज़ द ओनली ईजी थिंग। अगला सवाल, जी अगला आपको सवाल। पैर में चोट गया? जी चलिए, क्योंकि ये शर्मा जी का सवाल है, आपको पैर में सनसनी, चोट लगी, सना खान इंजर्ड। कोई खास वजह, मतलब रोमांटिक खास वजह नहीं मैं आपको एक चीज़ रोमांटिक के वक्त मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। ऐसा तो ठीक है, हाँ, आपकी कभी चैनल हैक हुई है? जी अभी तक तो नहीं हुई है। आपको कैसे पता चला कि हैक हुई है, कि आपको पता नहीं चला अभी तक? हो भी सकती है। हो भी सकती है, करेक्ट। अगर चैनल हैक होती है तो कैसे होती है हैक? वो कई सारे उसके फंडे होते हैं, FTP यूज़ करते हैं, क्या? बहुत सारी चीज़ें होती है, FTP यूज़ FTP करते क्या हैं, होता है? उसके कोड वर्ड यूज़ करते हैं, बहुत सारे नहीं फंडे- FTP मतलब मुझे जानने के FTP क्या होता है? बहुत सारे फंडे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके, अब मैं आपको कैसे बताऊँ? नहीं मतलब FTP मैं जानना चाहता हूँ कि FTP होता क्या है? बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम है, अगर हैकर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, कुछ भी हो सकता है, आप बताइए। हैक कर सकते हैकर हैक कर नहीं मैं इसलिए आपको पूछ रहा हूँ कि कुछ मतलब जो हैक होता है तो ज़रूरी ना जानने का हैक कैसे होता है, कि हम लोग जो हैकर्स होते हैं तो हैकर्स ही हैक करते हैं, और हैकर्स होते हैं वही रोकते हैं। तो चैनल की फ्रीक्वेंसी हैक करने के लिए तो किस तरह से इक्विपमेंट चाहिए होता है, वो आपको पता है कुछ? नहीं, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं, आपसे जानना चाहेंगे। ठीक है, नहीं एक्चुअली हाँ मेरा काम ठीक है, थैंक यू। नहीं एक्चुअली हैकिंग के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको सिर्फ एक कंप्यूटर चाहिए होता है, और चाहे कोई भी सैटेलाइट हो, कोई भी चैनल हो। अगर अभी अगर मेरा लाइव है, अब जब भी आप दिखाओगे तो सडनली मैं हैक कर लूँ तो मैं तो हम लोग कोई नहीं रहेंगे, अभी जो मैं दिखाना चाहूँ वो मैं दिखा सकता हूँ। करेक्ट। अगर मैं चाहूँ कि ये जो हमारा शो है आप बोलेंगे परसों दिखेगा, मैं बोला नहीं मुझे कल ही दिखाना है, कर दीजिए। तो मैं हैक करके कल दिखा सकता हूँ। तो फिर मुझे मतलब वैसे हैक हो सकती है। सो हर चैनल हैक हो चुकी है, और हर चैनल के पास अपने हैकर्स होते हैं जो रोकते हैं उनको। तो ऐसी कोई भी चैनल नहीं है कि हैक नहीं हुई ना हो सकती है, मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए बोल। करेक्ट करेक्ट। चलिए, तो हम फिल्म की बात कर रहे थे कि शर्मन जी का ये सवाल था कि आपको चोट कैसे आई? अच्छा तो कैसे आई, मतलब बस आ गई, पता नहीं कैसे आई, मुझे खुद को नहीं पैरों पता से है। हैकिंग कर रहे थे। पैरों से आई। मैं टाइप करने की कोशिश कर रही थी किसी का पासवर्ड, आई थिंक उन्होंने मुझे गाली दी और मेरा पैर ट्विस्ट हो। जी एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे गुरु भाई कि कई बार आपको लोग कहते हैं कि राम का किरदार करते करते अब आप यहाँ तक पहुँचे, आपने कई बार लोग यहाँ तक पहुँचे मतलब आप Lawyer इस तरह बन से लॉयर बने, रोमांटिक, तो जंगल से निकले, राम जंगल से निकले, फिर सीधा हाई टेक्नोलॉजी, फिर 14 साल का वनवास कंप्लीट किया, सीता को लेके आए बाय द वे, उनकी सीता साथ में ही है। फिर यहाँ पे बॉम्बे में पढ़ाई लिखाई की, जिम Law के। किया। ये 2016 के राम है, 6 पैक लेके घूम रहे वो, ऑडी में घूमते हैं। पहले चलते थे, अभी कार में आ गए। जी। तो बस ऐसे। आई थिंक हम आपको रोमांटिक कृष्ण कर सकते हैं, करेक्ट? अच्छा हाँ, आप जिस रूप में देखना चाहेंगे मैं उस रूप में आपको दिखूंगा। जी जी जी। चलिए, फिल्म आ रही है 2 दिसंबर को, क्या वजह होने वाली है इस फिल्म की? वजह तुम हो, जाते थे व्यूवर्स को अगर कहना जी, चाहिए, क्या हमारी वजह फिल्म होगी? वजह तुम हो 2 दिसंबर पे रिलीज़ हो रही है, जाइएगा देखिएगा आप।
बहुत ही एंजॉय करोगे, बहुत ही अच्छी फिल्म है, प्लीज़ वॉच इट। जी बस कुछ नया थ्रिलर है जो लोगों को पसंद आएगा, तो उन लोगों के लिए हम लोग ने ट्राई किया कुछ नया बनाने के लिए, तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। आई थिंक एवरी फ्राइडे जब लोग इतना पैसा खर्चा करके थिएटर्स में जाते हैं, आई नो द टिकट्स एक्सपेंसिव एंड एवरीथिंग इज़ एक्सपेंसिव, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गिव अ गुड सब्जेक्ट, गिव देम समथिंग डिफरेंट। और वजह तुम हो एक वैसा ही सब्जेक्ट है जो आपको इस फ्राइडे शॉक कर देंगी अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। सो डेफिनेटली फॉर द चेंज वॉच इट फिल्म, वॉच द फिल्म। या वॉच द फिल्म। वेल फिल्म में सब कुछ है, सारे मसाले हैं, गाने हैं, ड्रामा है, एक्शन है, हम रोमांस करते हुए दिख रहे हैं, कॉन्सेप्ट अच्छा है, सब कुछ है इस फिल्म में, और लोगों को पसंद भी आ रहा है। तो लोग जाएं 2 दिसंबर को, और लोग जाएंगे और जब बाहर निकलेंगे उनको बहुत अच्छी फिल्म लगेगी। चलिए, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you so much. थैंक यू।